एआई समिट प्रोटेस्ट मामले में शिमला से गिरफ्तार 3 कांग्रेस वर्कर्स। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद भी शिमला में फंसी हुई है टीम। शिमला में 3 कांग्रेसियों की गिरफ्तारी के बाद शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बॉर्डर पर रोका। एफआईआर दर्ज, स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना किया था ऑपरेशन। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस पर 3 लोगों को अगवा करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस का दावा, एआई समिट प्रोटेस्ट में शामिल थे तीनों कांग्रेस वर्कर्स। 4 दिन बढ़ी यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं की पुलिस कस्टडी। अब 1 मार्च को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिपकी पेशी। उदय भानु के समर्थन में कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। एआई समिट को बदनाम करने की साजिश, इंस्टाग्राम यूजर्स का दावा, एआई के खिलाफ रील बनाने के लिए कांग्रेस ने ऑफर किए पैसे। नवभारत नहीं करता वीडियो की पुष्टि। प्रधानमंत्री मोदी आज इजरायल के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। पीएम नेतन्याहू के साथ करेंगे बैठक, कई समझौते होने की उम्मीद। पीएम मोदी को मिला इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान। इजरायल की संसद ने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा। ये मेडल पाने वाले दुनिया के पहले शख्स बने पीएम मोदी। इजरायल में संयुक्त भेज कर के दौरान नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दिया सरप्राइज। पारंपरिक भारतीय परिधान पहने दिखे इजरायली प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी के साथ कार में यात्रा करते हुए तस्वीर साझा की। लिखा, हम साथ आगे बढ़ रहे हैं, भारत इजरायल की साझेदारी मजबूत कर रहे हैं। इजरायली संसद में पीएम मोदी को दी गई स्टैंडिंग ओवेशन। इजरायल के सांसदों ने ताली बजाकर किया पीएम मोदी का स्वागत। करीब 2 मिनट तक मोदी मोदी के लगे नारे। इजरायल की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, भारत से दोस्ती का संदेश लाया हूं, शांति के लिए इजरायल के साथ भारत। इजरायली संसद में पीएम मोदी ने की हमास हमले की निंदा। कहा, हम दर्द समझते हैं, भारत लंबे वक्त से आतंकवाद से पीड़ित रहा, नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकते। इजरायली संसद में पीएम मोदी ने किया गाजा शांति पहल का समर्थन। कहा, यूएनएससी के समर्थन वाली गाजा शांति पहल आगे बढ़ने का एक रास्ता। इजरायल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जल्द ही दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा भारत। पीएम मोदी ने कहा, भारत और इजरायल के बीच संबंधों का दायरा और स्तर दोनों बढ़ा। कई क्षेत्रों में रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं दोनों देश। इजरायली संसद में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कहा, दोस्त से बढ़कर भाई, आपका इजरायल आना हमारे लिए गर्व की बात। भारत और इजरायल के रिश्ते को पीएम नेतन्याहू ने बताया बेहद खास। कहा, इजरायल की तरह भारत भी आतंक का शिकार, साथ मिलकर करेंगे आतंक का खात्मा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए इजरायली सांसदों में देखा उत्साह। पीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए लगी होड़। इजरायल के अखबार यरूशलेम पोस्ट के फ्रंट पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर। नमस्ते मोदी लिखकर प्रधानमंत्री का स्वागत। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर राहुल गांधी ने कसा तंज। लिखा, अब की बार किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर ओवैसी ने उठाए सवाल। नेतन्याहू को बताया गाजा नरसंहार का आरोपी। कहा, वॉर क्रिमिनल को पीएम मोदी ने लगाया गले। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान। बोले, प्रियंका गांधी ने गाजा फिलिस्तीन का मुद्दा उठाकर बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने इंसाफ की बात की। आज से भारत के दौरे पर रहेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री। मुंबई के बाद आएंगे दिल्ली, पीएम मोदी के साथ करेंगे अहम बैठक। बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज अररिया में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अधिकारियों के साथ घुसपैठ के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बिहार के किशनगंज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर की बैठक। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। जापान दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टोक्यो में बच्चों और प्रवासी भारतीयों से की बातचीत। टोक्यो में सीएम योगी ने प्रयागराज के दोनों अधिकारियों को लोगों से कराया परिचय। कहा, इन्हीं पर थी प्रयागराज कुंभ की जिम्मेदारी। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से सहानुभूति पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दी सफाई। कहा, पुलिस की कार्रवाई पर उठाया था सवाल। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी का नया खुलासा। यौन शोषण मामले में प्रकाश उपाध्याय सहित कई कांग्रेस और सपा नेता के शामिल होने का भी दावा। केरल के दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी आज पेरावूर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कालपट्टा में पीड़ित के घरों की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय। राहुल भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, अब एंटी नेशनल कांग्रेस और अब्यूजिव कांग्रेस पार्टी में भी बदल गई है कांग्रेस। किताब के जरिए कांग्रेस पर निशिकांत दुबे का एक और बार कवर पेज पोस्ट पर पढ़ने की दी सलाह। नेहरू इंदिरा के 15 मंत्रियों पर लगाया सीआईए के एजेंट होने का आरोप। एप्स्टीन फाइल मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। पवन खेड़ा का आरोप। एप्स्टीन ने तय की भारत की इजरायल से जुड़ी विदेश नीति।
निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेटी के साथ कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव। समोसे की दुकान पर पहुंचकर दोनों ने खाया समोसा। उन्नाव पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। दिवंगत रिटायर्ड वायुसेना कर्मी के परिवार से की मुलाकात, श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने अयोध्या में हुई बुलडोजर कार्रवाई को बताया अवैध। वीडियो पोस्ट कर कहा शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुंबई स्थित उनके घर अबोड को अस्थायी रूप से किया अटैच। 3,717 करोड़ का है अनिल अंबानी का घर। शाही प्रोटोकॉल विवाद के बाद बीएसएनएल डायरेक्टर का प्रयागराज दौरा रद्द। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सख्त, कारण बताओ नोटिस जारी। एनसीईआरटी की 8वीं की सोशल साइंस की किताब बिक्री से हटाई गई। किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक खंड शामिल था। अब ये ऑफलाइन और ऑनलाइन उपलब्ध नहीं। एनसीईआरटी ने 8वीं की सोशल साइंस बुक के मामले में जारी किया स्टेटमेंट। कहा किसी भी संवैधानिक संस्था की गरिमा या अधिकार को कम करने का कोई उद्देश्य नहीं था। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए का एक्शन। 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में दोनों आतंकियों को 10 दिन की एनआईए कस्टडी। तुफैल और जमीर अहमद को पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की डिमांड में भेजा। दिल्ली के अमन विहार में किडनैपिंग और हत्या का मामला। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। पैसे को लेकर लेन देन के विवाद में की थी हत्या। मालवीय नगर इलाके में नॉर्थ ईस्ट की युवतियों पर नस्लीय टिप्पणी का मामला। कोर्ट ने आरोपी पति पत्नी को 14 दिन की हिरासत में भेजा। नॉर्थ ईस्ट के युवकों से सीएम रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। मुश्किल समय में पूरा सपोर्ट करने का दिया भरोसा। कहा दिल्ली में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कासगंज थाने में धरने पर बैठे बीजेपी जिला अध्यक्ष और विधायक। इंस्पेक्टर पर अभद्रता और गाली गलौज का आरोप। 5 घंटे बाद खत्म हुआ धरना। मेरठ में एक शख्स ने पत्नी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट। गुनाह कबूल करते हुए वीडियो शेयर किया। पत्नी को भी दी जान से मारने की धमकी। इटावा में गाड़ी हटाने को लेकर हंगामा। दबंगों ने प्लांट मैनेजर समेत 3 लोगों को डंडों से पीटा। 2 नामजद समेत 9 के खिलाफ शिकायत दर्ज।